हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो है जंतु ऊतक में से आपने पढ़ा था कि जंतु ऊतक के कार्य के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। तो उन्हीं में से आज हम पहला प्रकार शुरू करते हैं, एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं और उसके कार्य के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम एपिथीलियम ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है एपिथेलियल टिश्यूज। तो देखिए क्या होते हैं एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहली लाइन की एपिथीलियमी ऊतक, एपिथीलियमी ऊतक शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। यानी जो एपिथेलियम ऊतक होता है यह शरीर को ढकने का काम करता है, शरीर को बाह्य तरीके से बाहर से बाहरी रक्षा प्रदान करता है। आगे देखिए, यह ऊतक समस्त शरीर पर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? रक्षात्मक आवरण के रूप में मिलता है। यानी कि यह त्वचा का सबसे बाहरी आवरण है। यानी जो एपिथेलियम टिश्यू हैं ये त्वचा के बाहरी आवरण है, यानी त्वचा के बाहर की जो परत है उसका निर्माण करते हैं। इसी कारण से जो शरीर के बाहर का हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है, उसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियों का भीतरी स्तर, फेफड़ों की कूपिका आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक के बने होते हैं। यानी आपने पहली लाइन पढ़ी कि जो एपिथीलियमी ऊतक हैं ये शरीर के बाहर के हिस्से का निर्माण करते हैं, शरीर के बाहर की त्वचा का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है शरीर के भीतर के भी कुछ अंग होते हैं, उनका आवरण को बनाने का भी कार्य करते हैं। वो शरीर के भीतर के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले यानी त्वचा होती। त्वचा तो आप पढ़ ही रहे हो कि त्वचा का बाहरी परत। इसके अतिरिक्त ये मुंह, आहार नाल, यानी आहार नाल जो है ये हमारी जो भोजन नली होती है, यानी जिसके माध्यम से भोजन हमारे निचले अंगों में पहुंचता है। इसके अतिरिक्त रक्त वाहिनियां का भीतरी स्तर, यानी रक्त को ले जाने वाली जो नलियां हैं, यानी जैसे आप धमनियां, शिराएं, ये सब क्या करती हैं? रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लाती और ले जाती हैं, यानी लाती और ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त फेफड़ों की कोशिकाएं, यानी फेफड़ों के भाग भी जो है एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। तो इस प्रकार आप समझ पाए कि जो एपिथीलियमी ऊतक होता है ये शरीर के बाहरी रूप से रक्षा प्रदान करता है, शरीर का बाहरी आवरण बनाता है। इसके अतिरिक्त ये शरीर के कुछ आंतरिक अंग जैसे त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियां और फेफड़ों की कोशिकाएं, इन सबका भी जो है एपिथीलियमी ऊतक से ही निर्माण होता है। यानी ये सभी अंग भी एपिथीलियमी ऊतक के बने होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। यानी ये एपिथीलियमी कोशिकाएं किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं उसके बारे में बताया गया कि एपिथेलियमी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इसके अलावा और अनवरत परत का निर्माण करती हैं। यानी एपिथेलियमी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, अनवरत का से तात्पर्य है कि लगातार एक परत का निर्माण करती रहती हैं, यानी लेयर का निर्माण करती रहती हैं। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा भी है कि ये शरीर के सबसे बाहरी आवरण बनाती हैं, त्वचा का सबसे बाहरी आवरण। तो आवरण बनाने के लिए ये लगातार परत का निर्माण करती रहती हैं।
ये आपके एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। इसके बाद इसका कार्य देखिए क्या है कि जो एपिथेलियमी ऊतक है, ऊतक के कार्य, तो एपिथेलियमी जो ऊतक है इसका कार्य बताया गया है कि सामान्यतः जो भी पदार्थ, यानी सामान्य रूप से जो भी पदार्थ जो है शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, यानी सामान्य रूप से जो भी पदार्थ शरीर के अंदर जाता है और या शरीर से बाहर निकलता है, तो वो यानी पदार्थ जो है इसी एपिथेलियमी परत से ही होकर के निकलता है। इस कारण से इसका कार्य क्या हुआ कि यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आपको बताया कि ये जो एपिथेलियमी ऊतक है ये सामान्य रूप से हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ जाता है और जो पदार्थ बाहर आता है वो इसी एपिथेलियमी ऊतक की परत से होकर के गुजरता है। तो इसका कार्य समझ में आया कि शरीर का जो बाह्य वातावरण है और जो शरीर का आंतरिक वातावरण है, उन दोनों के बीच ये क्या करता है, एपिथेलियमी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो पारगम्यता बनाती हैं। और यही कारण, इसका कार्य ये है कि ये विभिन्न पदार्थों को जो है शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एपिथेलियमी ऊतक, इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यूज, समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।